हम लोग आज भगवत गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक की चर्चा करेंगे। ये श्लोक सुना भी होगा शायद आपने। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्मा विभागशः तस्य कर्तारमपि मा विद्य कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये 4 प्रकार के वर्ण हैं, इनकी सृष्टि कर मेरे द्वारा हुई है। मया मतलब मेरे द्वारा। आपके पास कोई फोन इत्यादि कुछ नहीं है? इधर आ जाइए, देख लीजिए। गुण कर्म विभागशः, जिनका विभाजन गुणों और कर्मों के द्वारा हुआ है। तस्य कर्तारम अपि माम, उनको बनाने वाला होते हुए भी मैं विद्य अकर्तारम अव्ययम, फिर भी मैं उसमें उनसे निर्लिप्त रहता हूं, अव्यय रहता हूं। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। अकर्ता, देखिए, कर्ता मतलब इस जगत में व्यक्ति कुछ कर्म करता तो बंध जाता है। अकर्ता भगवान इतना सारे सृष्टि करते हैं, लेकिन उससे कोई बंधन नहीं होता, उसमें कोई आसक्ति नहीं है, उससे वो बंधन में पड़ते नहीं। और अव्यय मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता उसकी वजह से। अब आप ये कह सकते हैं कि भगवान इस बात को क्यों कह रहे हैं। तो गीता भूषण की टीका को हम शुरू कर रहे हैं और उससे लिंक समझ में आएगा। पहली लाइन को देखिए। निष्काम कर्म के अनुष्ठान की विरोधी भोग वासना के विनाश के हेतु को इन 2 श्लोकों में भगवान कह रहे हैं। यानी कि 13वें और 14वें श्लोक में बताएंगे भगवान। ये एकदम से बात समझ में नहीं आती कि निष्काम, ये 4 वर्णों के बारे में भगवान क्यों बोल रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी थी कि लोग भगवान की पूजा नहीं करते, वह भगवान जो अनंत सुख देने वाले हैं, और वे देवताओं की पूजा करते हैं जो अनित्य वस्तु भी देते हैं अल्प मात्रा में। तो कारण क्या था उसका? अनादि काल की भोग वासना। तो उस अनादि काल की भोग वासना जो निष्काम कर्म के संपादन में, मेरी हिंदी समझ में आ रही है? कठिन तो नहीं है ना? अनादि समय से जो भोग वासना हृदय में है, जो निष्काम कर्म को अनुष्ठान या उसका संपादन करने में विरोधी है, नहीं करने देती है, उसको कैसे हटाया जाए, उस भोग वासना को कैसे हटाया जाए, इसके लिए भगवान ने ये 4 वर्णों की व्यवस्था करी। यह यहाँ पे कहा जा रहा है, इसलिए बोल रहे हैं किस प्रकार से उस भोग वासना को नष्ट किया जा सकता है, वह भगवान बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये बहुत कठिन। ठीक। ये लिंक समझते हुए चलते हैं तो शास्त्र सुनने में, पढ़ने में अच्छा लगता है। आचार्य गण बहुत अच्छी तरह से लिंक बना रहे हैं। श्रीधर स्वामी जी भागवत में बताते हैं, और यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण जी भगवत गीता में बता रहे, तो बड़ा रुचिपूर्ण लगता है। सत्व प्रधान ब्राह्मणों के लिए मुख्य कार्य शम अर्थात मन का नियंत्रण और दम अर्थात इंद्रियों का नियंत्रण होते हैं। सत्व प्रधान का अर्थ क्या है? माइक पे बताइए अगर समझते हैं इसका अर्थ। शास्त्री जी बताएंगे। सत्वगुण ज्यादा है, उनमें अधिकता है। हाँ, अधिक सत्वगुण की अधिकता है। किस चीज में सत्वगुण की अधिकता है? मन में। हाँ, चित्त में। चित्त में सत्वगुण की अवस्था बहुत अधिकता है। तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है लेजी एंड इंटेलिजेंट। वो बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करते शरीर को रख रखाव करने के लिए, समझ रहे हैं कि शरीर नहीं हूं मैं। और उनकी चित्तवृत्ति भी जो है इतनी रजगुण तमगुण से प्रभावित नहीं है, मुख्यतः सत्व में है। तो फिर वह बहुत, क्या कह सकते हैं, भोग की लालसाओं से वह प्रभावित नहीं होते। तो उनका कार्य कार्य भी इसी प्रकार का यजन याजन पठन पाठन। मैंने आपको बताया था, एक भक्त बता रहे थे अपने बारे में, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के शिष्य हैं। तो महाराज जी बोले चलो भागवत पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ो। तो महाराज तो पढ़ते गए। थोड़ी देर में उनको जो है मतलब वो जो है अनस्टेबल हो गया, उससे नहीं रहा जा रहा था, फिर कुछ करने जा रहे हैं, फिर कुछ करने जा रहे हैं। तो महाराज कह रहे थे एक जगह बैठ के नहीं कर सकते क्या? तो आप देख सकते हो कि कई बार लोग प्रश्न करते हैं हमें जप में नींद क्यों आती है। अब इसी आधार पर जरा आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। सभी लोग जप कर रहे हैं, तो कुछ लोग भयंकर रूप से सो रहे हैं, कुछ लोग चल के जप कर रहे हैं, कुछ लोग बड़े से माला कर ले रहे हैं। तो क्या कारण है? इंसान तो सभी हैं।
क्या उत्तर है? बताइए कौन से गुण है? सुनाई नहीं पड़ रहा माइक पे, बताइए। जब कोई उत्तर नहीं दे पाएगा तब प्रभु जी बोले। हाँ, जब बताइए। सतोगुण में आते ही होता है तो उसका मन जो है वो स्थिर होता है, यस। और वो उस कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर पाता है। ठीक है। और जब तमोगुण में होता है तो उसमें आलस आता है, वो सोता है, मतलब यस। लेजीनेस करता है। और हाँ। रजोगुण में होता है तो उसका मन जो है वो अस्थिर रहता है, वो अस्थिर। भागता रहता है, तो वो इस गुड। तरह से जो है तो अगर वो। कोई कहे कि नींद आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि जो लोग को नींद आ रही है वो रात में सोए नहीं रहते हैं, खूब 8 घंटे सोने के बाद भी नींद आती है। तो देखना चाहिए कि हमारा चित्त जो है अभी तमोगुण से प्रभावित है। तो जब हम जब कर रहे हैं तो अपनी प्रगति को देखना चाहिए। अच्छा, अब मेरे को अब नींद नहीं आती, यह एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जो खूब सो रहा था, समझे? अब खाली चित्त जो है इधर उधर भाग रहा है। चलो ठीक है, अब वह जो, अब हमें क्या करना है, हमें हमारा ये संकल्प है कि हम बैठ के जब कर पा रहे हैं, चित्त भाग रहा है। अब करते 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 चित्त भी थोड़ा थोड़ा भगवान के नाम में लगने लग गया, तो अब थोड़ा सत्वगुण बढ़ रहा है। ये अपने चित्त को इस प्रकार से देख सकते हैं। पहले क्लास में बैठते हैं, तुरंत क्लास ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते ही नींद आ जाती है। अब उसका धीरे धीरे बैठ जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, मन बदल बदल भाग रहा है। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि बातें समझ में आती हैं और पकड़ में आने लगती है। तो वह दिखा रहा है कि वो उसमें चित्त में सत्वगुण का प्रादुर्भाव यानी अभ्युत्थान, या फिर सत्वगुण बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है भक्ति करने में। और यही बात भागवत में बोली आ रही है, स्थिते सत्वम प्रसिद्धति, सत्वगुण में स्थित होता है तो बड़ा प्रसन्न मन से भगवान की भक्ति करता है। ये सब छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ जो सत्वगुण के संबंध में है। अब कह रहे हैं, रज सत्व प्रधान क्षत्रियों का युद्ध आदि मुख्य कर्म होता है। ये अर्थ समझ रहे हैं? रज सत्व प्रधान का मतलब क्या है? मुख्य रूप से रजोगुण में है और सत्वगुण का भी उसमें मिश्रण है, तो वह क्षत्रिय होते हैं। तमो रज प्रधान वैश्यों का कर्म कृषि इत्यादि होता है, तो इसमें मुख्य रूप से रजगुण है और तमोगुण का थोड़ा सा मिश्रण है। तम प्रधान शूद्रों का कर्म अन्य वर्णों की परिचर्या होता है। परिचर्या का अर्थ होता है सेवा। जो घोर तमोगुण में है, तमोगुण का मुख्य लक्षण है उन्हें पता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, तो वह ऊपर के वर्णों की वो सेवा करें। जो धर्म के अनुसार चलते हैं तो अपने आप ही वो धर्म के अनुसार चलते हैं। यह 4 वर्ण जिनका विभाजन गुण और कर्मों के द्वारा हुआ है, उनकी सृष्टि मुझ सर्वेश्वर के द्वारा हुई है। सृष्टि शब्द उसके उसे उपलक्षण से यह भी समझ लेना चाहिए कि मैं ही इसका पालन और संहार करता हूं। ये उपलक्षण शब्द समझते हैं? अगर ये कहा जा रहा है, एक छोटी सी बात कही जा रही है, तो इससे यह भी समझ लेना चाहिए कि अन्य भी इस प्रकार के गुण हैं। जैसे भगवान को के चरण कमलों को कहा जाता है, कमलाक्ष ने कमलाक्ष मान लीजिए भगवान ने को कहा, तो उनकी आंखें कमल के समान है। तो उपलक्षण से ये समझ लेना चाहिए कि भगवान के अंग भी बहुत अन्य अन्य अंग भी सुंदर होंगे, इसे उपलक्षण कहा जाता है। जैसे कई बार भागवत में आता है, क्या शब्द यूज करते हैं वो, मतलब किसी स्त्री के बारे में बोल रहा है कि उसकी कमर बड़ी पतली है, तो उसका अर्थ है कि उस बहुत सुंदर स्त्री है। केवल कमर पतली है या नहीं बोल रहे हैं। जैसे शायद माता सुमध्यमा शब्द कहा जाता है, माता यशोदा के बारे में एक बार बोल रहे हैं ना कहीं पे, या मोहिनी मूर्ति के बारे में बोल रहे हैं, या एक बार कभी दुर्गा जी के बारे में बोल रहे हैं। ऐसा नहीं खाली कमर पतली और नाक बहुत अंदर चाइनीज नाक है, ऐसा नहीं है। सुमध्या माँ कहने का अर्थ है कि पूरी तरह से वह सुंदर है। तो उपलक्षण का अर्थ समझ रहे हैं, एक बात बोल रहे हैं उसे समझ लेना चाहिए कि अन्य गुण भी हैं। तो जब भगवान कह रहे हैं सृष्टि करते हैं, तो इसका पालन भी वही करते हैं। और इसको हमने क्या सीखा था, जब जब धर्म की हानि होती है, अर्थात वर्णाश्रम धर्म का कोई नाश करता है, तब भी भगवान अवतरित होते हैं स्थापित करने के लिए। यह क्यों करते हैं थोड़ा समझिए। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, एक प्रश्न मैं उठाना भूल गया कि ये जो 4 वर्णों का सृष्टि है, इससे निष्काम कर्म के संपादन में कैसे लाभ प्राप्त होगा? जो भोग वासना है वह निष्काम कर्म करने नहीं देती जीव को, तो ये निष्काम कर्म, ये जो भोग वासना का नाश, ये वर्णाश्रम कैसे कर देगा? यह प्रश्न का उत्तर हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप कोई उसमें, मतलब समझ तो रहा हूँ, आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या हो सकता है, क्या जरूरत है करने की? जब भोग वासना है तो उसमें वर्णाश्रम कैसे हेल्प करेगा? पहले बताया था क्लास में कि ऑन जैसे है कि माइक? माइक ऑन? जो शूद्र है, तो वो बाकी वर्णों की सेवा करते करते उसकी स्वीकृति कुछ होगी, वो शुद्धिकरण के स्तर तक आएगा। वैश्य भी है जो अपने सामाजिक कार्य को करते करते कुछ यज्ञ दान, भले ही भौतिक देवताओं की पूजा करता रहे, हाँ। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे वो स्वीकृति उसको आएगी, उसका मन जो है वो शुद्ध होगा, और इस ओके। तरह सने सने जो है वो एक सही मार्ग पे चल जाएगा और इस तरह से भागवत का प्राप्ति कर पाएगा।
भोगों ठीक से है, उसकी जो है वो ठीक है, अतृप्ति होगी। ठीक ठीक। ओके। वेद में तीनों वर्णों के लिए उसके प्रिस्क्राइब ड्यूटीज दिया गया है वेरी नाइस। जो उनके अधिकार के अनुसार है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर व्यक्ति अपने, ध्यान से सुनिएगा प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, अधिकार से अधिक करने का प्रयास करेंगे तो गिर ही जाएगा व्यक्ति। और जो व्यक्ति जिस अधिकार का है अगर वो इसके अनुसार कार्य करता है तो उसका, जैसा भी आपने बताया, उसका अधिकार अपने आप प्रमोट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात, आगे बढ़िए। तो धीरे धीरे जो उनके प्रिस्क्राइब ड्यूटी है तो उसको फॉलो करते करते वो ऊपर चलते जाएंगे और बहुत भक्ति सुंदर। के लिए एकदम ये वो हो बहुत जाएंगे। ध्यान पूर्वक सुनिए, वेदों का सिस्टम ऐसे बना रखा है, भगवान के द्वारा आए हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि तीसरे अध्याय में वेदों की आज्ञा, भगवान की आज्ञा एक ही बात है, वो नित्य है। तो जब कोई वर्णाश्रम के नियमों का पालन करता है, अपने अधिकार के अनुसार कार्य करता है, अधिकार मतलब समझ रहे हैं, मतलब वो यही कर सकता है, ठीक है, वो यही कर सकता है। तो ना वो नीचे कार्य करे ना ऊपर कार्य करे, बस यही वह गुरु का कर्तव्य भी होता था। इसकी क्या वृत्ति है, वैश्य वृत्ति है कि क्षत्रिय वृत्ति है कि ब्राह्मण वृत्ति है, फिर उसके अनुसार उसको लगा देते थे और वो अपने अधिकार के अनुसार कार्य करता था। अधिकार समझ रहे हैं, अधिकार का इंग्लिश योग्यता, योग्यता समझ लीजिए, योग्यता आसान शब्द है, योग्यता के अनुसार कार्य करता है। मैंने कितनी बार बोला है कि हम सबकी इच्छा होती है ना कि हम दिन भर भागवत पढ़ के अब्जॉर्व रह सकें उसमें, कितने लोग की इच्छा नहीं होती, सभी की इच्छा होती है, लेकिन इतनी रुचि अभी हमारी नहीं है। तब ये देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं, सिद्धांत तो ये है कि आप 24 घंटे भागवत और पढ़िए और नाम जप करिए, कोई कठिनाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रयास करने के बाद भी प्राय ऐसा भक्त नहीं कर पाते, तो कारण क्या है शास्त्री जी? अभी पूरा तरह चित्त जो है वो शुद्ध वो नहीं शुद्ध हुआ। नहीं हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं कि भागवत पढ़ा ही नहीं जाएगा, लेकिन उसको अगर बोल भी दिया जाए कि भैया तुम दिन भर बैठ के पढ़ो, तो प्राय तो सो जाएगा, उसका मन नहीं लगेगा, उसको समझा, ऐसा ऐसा होता है। तो इसके लिए जरूरी है कि वह एक रेगुलेटेड, मोस्ट ऑफ द डिवोटीज, इसमें एक्सेप्शन जरूर हो सकते हैं, आपको ऐसे भक्त जरूर, मैं भी कुछ भक्तों को जानता हूँ जो पूरे दिन केवल जप ही करते हैं और पूरी तरह संतुष्ट हैं। जब व्यक्ति अधिकार के अनुसार कार्य करता है तो वह पूरी तरह संतुष्ट रहता है उसमें, और फिर धीरे धीरे वह क्रमशः प्रगति करता है। सारे लोग ब्रह्मचारी रहे, क्या दिक्कत है? सारे लोग रह क्यों नहीं पाते? अधिकार ना, भोग लालसा इतनी अधिक है, तो ठीक है वह व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहे। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग जो गृहस्थ जीवन है उनके लिए बोल रहा हूँ। तो रहकर वहां पे भक्ति करे और धीरे धीरे क्रमशः प्रगति करे। अगर उस भोग वासना को नियमित नहीं किया गया, संतुलित नहीं किया, तो फिर वह गलत तरह से उपयोग होगा, उससे जीव का अधपतन हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ इसी तरह से धीरे धीरे करके वह क्रमशः प्रगति करते हैं, इसलिए वर्णाश्रम के बारे में बात कर रहे हैं। लोगों के लिए सहज होता है ये कार्य करना। जैसे अब बताओ भी, हम कहे वेल्डर को बोलो हथौड़ा चलाओ, तो दिन भर हथौड़ा चला रहे हैं। अब उनको बोलो गीता क्लास में आओ, तो गीता क्लास में आए, गीता क्लास में किस लिए आए? कठिन हो जाता है हर व्यक्ति के लिए, नहीं हो पाता करने के लिए। तो हर व्यक्ति अपने अधिकार के अनुसार कार्य करे, वह शुद्ध होता है। आगे आगे ब्राह्मण देवता पढ़िए, सॉरी मैं पढ़ रहा था। हाँ, तो मैं खाली ये कह रहा था कि भगवान इसका पालन करते हैं जब भी वर्णाश्रम धर्म की हानि होती है, और इसका संहार भी करते हैं। प्रलय हो जाता है, सब कुछ समाप्त कर देते हैं, खत्म। मैं इस भौतिक जगत में ब्रह्म से लेकर, ब्रह्मा होना चाहिए था, ब्रह्मा से लेकर सभी जड़ वस्तुओं की सृष्टि, पालन और संहार करता हूं। तो स्पष्ट है। वेदांत सूत्र के सूत्रकार कहते हैं, जन्मादि अस्य यतः, अस्य मतलब इस जगत में जो कुछ भी है उस है वह उससे आता है, उससे मतलब भगवान से आता है। अर्थात भगवान इस सभी वस्तुओं के स्रोत, स्थिति और संहार करता है। तो यही बात वो कह रहे हैं कि वर्णाश्रम के भी स्रोत भगवान ही। यह भी जानो कि यद्यपि मैं इनकी सृष्टि, स्थिति और संहार का कारण हूं, फिर भी मैं इनका कारण नहीं हूं, क्योंकि मैं इन कर्मों से पृथक हूं। इसका अर्थ यह है कि मैं इन सभी कर्मों में वैषम्य से रहित हूं। वैषम्य का अर्थ समझते हैं? वैषम्य का अर्थ होता है बायस, इंग्लिश में कहा जाएगा बायस। ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इस प्रकार से। वैसे तो ये आगे का विषय है, लेकिन 17वें अध्याय में जब दिव्य गुणों का वर्णन हो रहा है, दिव्य और आश्चर्य गुण का वर्णन हो रहा है, तो उसमें बात आई थी कि जो व्यक्ति जिस वर्ण का है उसके अच्छे गुणों का पालन करता है तो वो उसके लिए दिव्य है। अगर शूद्र के लिए वो परिचर्या है तो परिचर्या ही करना उसके लिए दिव्य है, वही उसको उठाएगा ऊपर।
और ब्राह्मणों की बहुत सारे उसमें गुण बताए गए हैं, तो ब्राह्मणों के जो गुण हैं वह अगर उसका अनुशीलन करते हैं तो वह उनको उठाएंगे, धीरे धीरे करके वे ऊपर प्रगति कर पाए। तो भगवान ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों के ही को ही मतलब मानते हैं और फिर शूद्रों को नहीं मानते, या फिर वह वैश्यों को प्रेम नहीं करते या वो क्षत्रिय को प्रेम नहीं करते, ऐसा नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों को विशेष प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि ब्राह्मण भगवान की महिमा का वर्णन इस जगत में करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्राह्मण नहीं हो तो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपने कर्मों का निर्धारण नहीं कर सकेंगे। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, जैसे अब सर नहीं हो तो हाथ क्या करेगा, पांव क्या करेगा, पेट क्या करेगा, वो सब समझ में नहीं आएगा। जैसे आज हम एक भक्त से चर्चा कर रहे थे कि वो धनिया काट रहे थे तो उनकी माता जी भी सामने थी, मुझे समझा रहा था कि ये दिहाड़ी नहीं कर रहे हैं। दिहाड़ी समझते हैं ना, जो दिन के हिसाब से काम करते हैं। ये भक्त हैं और ये धनिया इसलिए काट रहे हैं, ये पालक इसलिए काट रहे हैं क्योंकि यह कल ठाकुर जी के भोग के लिए अर्पित होगा। भक्त ना तो शूद्र है, ना वैश्य है, ना ये सब कैटेगरी में नहीं आता है। वह भगवान की सेवा के लिए कुछ भी स्वीकार, कोई भी कार्य करने के लिए स्वीकार करता है। ये बात समझ में आ रही है? वो टॉयलेट भी सफाई करेगा, इसका मतलब नहीं वो भंगी हो गया। प्रभुपाद जी ने तो हिप्पियों की भी सेवा करी, बताइए। उनके प्लेट तक धोए, तक क्या वह निम्न हो गए? तो भक्त अपनी पहचान इन वर्णों और आश्रमों से नहीं करता है। जो कोई भी भगवान के सुख देने वाली सेवा है उसको करने के लिए तैयार रहता है। भगवत गीता का ज्ञान किसको दिया गया? क्षत्रिय को दिया गया। तो मेन बात है भक्त होना। इसमें हमको बहुत फंसना नहीं चाहिए कि हम किस वर्ण और किस आश्रम के, जो सेवा हमारे भगवान की संतुष्टि के लिए है वह करने के लिए तैयार रहना। और ये भावना जरूर होनी चाहिए, ये देखना चाहिए, और नहीं देख पाए तो सीनियर भक्तों से पूछना चाहिए, प्रभु जी मैं इस सेवा का कनेक्शन भगवान से नहीं देख पा रहा हूँ। तो पूछ लेना चाहिए, प्रभु जी क्या कनेक्शन है भगवान कृष्ण से? नहीं, अपनी बुद्धि समझ में नहीं आ रही तो दूसरे से बुद्धि ले लीजिए। प्रभुपाद जी का एक वक्तव्य है कि उच्च बुद्धि का लक्षण ये है कि यदि आपके पास बुद्धि नहीं हो तो जिसके पास है उससे ले लीजिए। इतना तो कम से कम होना चाहिए ना। जैसे सीधी बात सोचिए, जैसे हमें फार्मिंग का सेवा मिला है, मैंने तो जिंदगी में कभी फार्मिंग नहीं किया। एक पेड़ जरूर काटा है बचपन में पपीते का, लेकिन कभी उगाया तो कुछ भी नहीं। तो अब इतनी बुद्धि तो है मेरे पास कि मैं उन लोगों से पूछ लूंगा जिनको ज्ञान है, उनको पूछ लो कैसे करना चाहिए। कभी कभी लोगों को इतनी बुद्धि भी नहीं होती। तो खैर यहाँ बात आ रही है कि भगवान किसी विषमता से रहित हैं, सभी के प्रति सभी से प्रेम करते हैं, सभी को भगवान का आश्रय ले सकते हैं। यद्यपि मैं सृष्टा हूं परंतु इन सृष्ट व्यक्तियों के प्रति साम्यता से कभी अलग नहीं होता। साम्यता के से कभी अलग नहीं होता। अव्ययम का अर्थ यहाँ बता रहे हैं। अव्ययम का अर्थ है कि सभी के प्रति सम हूं और इस भाव से मैं अलग नहीं होता। समझ में आया? जैसे सभी बच्चे भगवान बेटे पिता को प्रिय होते हैं, पिता कभी अपने प्रेम से नहीं कम नहीं करता, उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि वैषम्य से रहित हूं और जो मेरा समता का गुण है सभी जीवों के प्रति, उसको मैं कभी नहीं त्यागता। ठीक है। तात्पर्य हमारे बीच में जमशेदपुर से आए हुए शास्त्री जी, सॉरी चेन्नई से आए हुए शास्त्री जी बोला जी। चलिए पढ़िए। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्य का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण कहलाते हैं। हाँ, हाँ। ब्राह्मण। द्वितीय वर्ग। एक बात ध्यान रखना चाहिए, हम भक्तों को भी देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या सेवा कर रहा है और वह अपने गुणों के अनुसार सेवा कर रहा है। बहुत बार भक्त लोग सोचते हैं ये भक्त तो सेवा ही नहीं कर रहे। मैंने एक कमेंट्स एक बार नहीं कई बार सुना है। पर आप ये देखो कि वह अपनी योग्यता के अनुसार सेवा कर रहा है, और सोच लेना चाहिए कि क्या मैं वही सेवा, मैं जो वो सेवा कर रहा है क्या मैं सेवा कर सकता हूँ? जैसे एक बार मैं ऑफिस में बैठा था तो एक सीनियर माता जी मतलब आई और उन्होंने किसी और से पूछा, ये शुभ कृष्ण प्रभु सेवा कुछ करते हैं क्या? मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने सेवा कर होती रहती है, वो बैठे बैठे बहुत सारी सेवा होती है। फिर मैं फोन पे किसी को बोलना भाई तुम ये कर दो, वो कर दो, तुम ये कर दो, तो ऐसा लगेगा मैं कुछ नहीं कर रहा। मैंने कहा कुछ करते हैं क्या?
मैंने कहा ठीक, अब उनको उत्तर देने के लिए नहीं क्या कि हम क्या करते क्या नहीं करते, लेकिन यह है ऐसे ये नहीं सोचना चाहिए कि व्यक्ति को बैठा हुआ है तो कुछ कर नहीं रहा है ना, कोई कहीं सर बैठा ऊपर कुछ कर ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। तो किसी को कोई गाइडेंस दे रहा है, कुछ कर रहा है, कि कुछ कर रहा है, हर प्रकार की सेवा होती है। ये देखने का प्रयास करें कि भक्त सेवा कर रहे हैं, हर भक्त कुछ ना कुछ इनपुट दे रहा है, और उस सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। कोई भक्त खाली प्रसादम सर्विंग कर रहा है, तो आप सोचिए जैसे जैसे वैष्णव प्रसाद पा रहे हैं, वो भगवान को हनी अर्पित करने जैसा है। ये सब चैतन्य भागवत मैंने पहले भी बताया हुआ है। या जैसे हमारे श्रीनाथ जी प्रभु भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, तो अब ये कहे अरे ये तो 1 घंटा ही सेवा कर रहा है, कोई 2 घंटा सेवा कर रहा है, लेकिन वो कृष्ण के लिए कर रहा है, और कृष्ण उस भाव को स्वीकार करते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हम उसको एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन दे देते हैं कि इतने घंटे सेवा कर रहा है, उतने घंटे सेवा कर रहा है। सुदामा जो ब्राह्मण सॉरी मालाकार था, उसने 2 माला केवल भगवान को दी। कितना समय लगा होगा बताइए शास्त्री जी, कितना समय लगा होगा भगवान को माला अर्पण करने में? इतना कठिन प्रश्न तो नहीं है। आंसर भी पूरा नहीं पता। 10 मिनट भी नहीं लगा होगा, बस माला दिया भगवान को, माला पहन ली भगवान ने। और भगवान ने कहा, एक बार ऐसा भगवान ने के लिए किया तो भगवान ने कहा कि तुम जीवन भर सुखी रहोगे और अंत में मेरे पास आओगे। अब बताइए, कुब्जा ने केवल एक बार वो चंदन दे दिया तो भगवान ने इतना उसको कृपा किया। तो भगवान तो एक एक सेवा को इतना महत्व मान रहे हैं। ये भक्ति की महिमा को मत भूलिए, और भक्त इस कारण से भक्त जो सेवा कर रहा है उसकी महिमा को भी मत भूलिए। ये ऑल्दो ये भगवत गीता का प्रवचन है, लेकिन मैं कुछ शिक्षा देने के लिए बोलता रहता था कि हम लोग सतर्क रहें इस बात पे कि छोटी मतलब ये ना देखा रही तो कुछ, या कदाचित वह भक्त अभी नहीं आ पाया, किसी दिन सेवा नहीं कर पाया, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उसकी पूरी सेवा को आप भूल जाइए, क्योंकि कृष्ण कभी नहीं भूलते हुए जो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुनी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या मुझे वैश्य। कई बार भक्तों ने इस प्रकार से बोला है कि भाई शास्त्र ही पढ़ना चाहिए, इसके ब्रह्मचारी के लिए शास्त्र पढ़ना ही बहुत अच्छी बात है। हमने कहा सही बात है, लेकिन कितना हम अपने आप को ब्रह्मचारी और गृहस्थ इत्यादि से आइडेंटिफाई करते हैं वह भी देखना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? और हर व्यक्ति अगर केवल शास्त्र पढ़ेगा तो प्रसाद कौन बनाएगा? है ना सोचने वाली बात। तो क्या भगवान यह बोल रहे हैं कि केवल शास्त्र पढ़ो? शास्त्री जी आपका क्या विचार है? शास्त्र मतलब शास्त्र का भागवतम क्या या भगवान ये बोल रहे हैं क्या भगवद गीता में कि केवल शास्त्र पढ़ो? मन मना मत भक्तो मत ये प्रिंसिपल है, तो अब इसके अकॉर्डिंग जो अनुकूल है वो करो, और जो उसके अनुकूल नहीं है उसको छोड़ो। केवल शास्त्र पढ़ो, मन मना मत भक्तो मत जो ये जनता कभी चिंतन नहीं करते इसके ऊपर भगवान बोलना क्या चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो भगवान फिर अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों बोलते? अर्जुन तो वो सन्यासी लेने जाना चाहता, यस नाम ही लेता है सन्यासी करता है, पढ़ता ही, पूजन पाठ नहीं करता। आप सोचिए भगवान क्या इम्प्रैक्टिकल बात बोलेंगे? नित्यम भागवत सेव्या ये भी बोले हैं, ऐसा है कि नहीं बोले हैं। एग्जैक्टली लेकिन आप सोचिए भगवान के पुत्र सभी लोग हैं। यही बात इस श्लोक से समझ लेना चाहिए कि भगवान ने वर्णाश्रम की व्यवस्था करी क्यों? ताकि लोग हृदय शुद्ध करके भगवान की कथा को सुनने के लिए योग्य बन सकें। हम कथा की महिमा कम नहीं कर रहे। इस चीज को ब्रह्मा जी की उक्ति से समझना चाहिए, बहवोपयोगिनस्तोदर्पितेहा निज कर्म लब्धया। तो वहां पे बोल रहे हैं, श्लोक याद नहीं आ रहा, शुरुआत नहीं कैसे होती है, तो उसमें बोल रहे हैं कि बहुत सारे योगियों ने अपने कर्मों को आपको समर्पित किया, और विबुद्ध भक्ते व कथोपनीतया, और कथा वह उस भक्ति के द्वारा जिसको कथा ढोक के लाई थी, मतलब कथा सुनकर जो भक्ति प्राप्त करी, और अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करता है कि बहुत सारे लोग आपको विबुद्ध आपको जान सके। ये ब्रह्मा जी की एडवाइस है, ये भागवत बोलती। तो ऐसा हम नहीं देखते कि अर्जुन कुछ कार्य नहीं कर रहे, और हम ये भी नहीं देखते हैं कि अर्जुन को कथा में रुचि नहीं, क्योंकि 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, वो बोल रहे हैं भगवान को मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी वाणी सुन करके।
तो मैं से विचार कर रहा था कि यह बहुत इम्प्रैक्टिकल होगा अगर हम किसी सबको बोलते फिरेंगे केवल शास्त्र सुनो, और यह भी इम्प्रैक्टिकल होगा कि हम, यह गलत होगा हम कि हम लोग कहेंगे केवल कर्म करो, क्योंकि अगर हम शास्त्र नहीं सुनेंगे तो हमारे कर्म कर्म हो जाएंगे, कर्म बंधन में डालने वाले हो जाएंगे। कैसे उन कर्मों को किया जाए ताकि हृदय में आत्मज्ञान बढ़े, यह हमें सीखना चाहिए भगवत गीता से। यही बात को एक्चुअली यही थीम चल रही है कि कैसे कर्मों को किया जाए, किन कर्मों को कैसे किया जाए जिसके द्वारा व्यक्ति आत्मज्ञान में आगे बढ़े। अभी भी हम ये भेद देख रहे हैं कि कर्म करने से ज्ञान कैसे हो जाएगा, कर्म करने से तो बंधन होता है, तो कर्म करने से ज्ञान कैसे होगा। हाँ, तो निष्काम कर्म करने के लिए हमें शास्त्र सुनना है और फिर उसको अपने जीवन में अप्लाई भी करना है। तो ये दोनों चीजें करना बहुत जरूरी है। मैं महाराज से सुना एक बार कि ऐसी पत्नी का फायदा का क्या जो कहे कि मैं केवल नाम जपूं करूंगी, आपके लिए रोटी नहीं बनाऊंगी। तो भक्त जो है वाणी से, शरीर से, मन से, हर प्रकार से भगवान की सेवा करना चाहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी बात भुरजन प्रभु बोल रहे थे कि अम्बरीश महाराज इतने बड़े राजा थे, वह केवल भजनानंदी नहीं थे, वह अपने हर कर्म को कृष्ण को के लिए कर रहे थे, और उस कर्म से वह कृष्ण को प्रसन्न कर रहे थे। सवय कृष्ण मनः पदार विंदयो वाचान से वैकुंठ गुणानुवन, है ना पूरा श्लोक। हर इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाए हुए थे, हाथ से भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने वाले कर्म करने चाहिए। तो एक जो समन्वय में देख रहा हूं कि जिस भक्त का रुझान जिस भक्ति के अंग की प्रति हो, वह उसका अनुशीलन करे। फिर भी हरि नाम तो सबको करना होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल लेवल पे आप समाज को अगर आप देखेंगे, उन सबका समाज का उत्थान करना है तो वर्णाश्रम का पालन बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति इस स्तर पे नहीं है कि सुबह से शाम तक केवल हरि नाम करे या भगवान का भागवत ही पढ़े। मान लो खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाए तो भी ये सिद्धांत प्रभुपाद जी को बोलते हैं इन प्रिंसिपल यस इट इज ट्रू, लेकिन कितने लोग इस प्रकार से कर पाते हैं। ये घटना आप जानते ही होंगे, अकिंचन दास बाबा जी महाराज, वो उसमें थे, वो सुबह से शाम तक केवल जप करते थे। तो भक्तों ने बोला प्रभु जी को, भक्ति सिंह ठाकुर जी को कि वो तो कोई सेवा नहीं करते। तो कहते हैं अच्छा, तो बोले क्या करता है, कहते जप करता है। तो कहते कोई प्रजल्प करता है, कहते प्रजल्प तो नहीं करता, 2 टाइम प्रसाद पाता है, हरि नाम करता है। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया, करने दो उसे। तो यह देखकर दूसरे भक्त ने बोला, ब्रह्मचारी ने बोला, अरे हमें तो आप सेवा कराते हैं, उनसे केवल जप कराते हैं। कहते अच्छा तुम भी जप करना चाहते हो, ठीक है अच्छा तुम भी जप करो। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन किया, उसका तो नहीं मेरे से नहीं होता, आप मुझे जैसे मैं सेवा कर रहा हूँ वैसे करो। तो यह देखना होगा कि कौन व्यक्ति किस अधिकार पे, किस स्तर पे है, फिर वहां वह उसके आगे प्रगति करे। कुछ कहना चाहते हैं लग रहा है आप? यस बोलिए। जो कर्म में सिर्फ भक्ति करना चाहते हैं उसके लिए ये बात है प्रभु जी। मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि प्रैक्टिकल लेवल पे आपको देखना पड़ेगा कि समाज में सबका अधिकार केवल ये नहीं है कि सुबह से शाम तक हरि कथा कर सकें। हम हरि कथा की वैल्यू कम नहीं कर रहे, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे देखना पड़ेगा कि कौन हर व्यक्ति का उत्थान हो। ऐसा नहीं कि 2 4 5 लोग भगवत धाम चले जाएं और बाकी सब लोग यहीं रह जाएं। इस दृष्टि से भगवत गीता बोली गई, इसीलिए प्रथम 6 अध्याय दिए गए हैं जिसमें निष्काम कर्म के बारे में बात हो रहा है, सीधी भक्ति के बारे में डायरेक्ट बात नहीं हो रही, ताकि वो धीरे धीरे लोग प्रगति भी कर सके। बहुत से लोग धीरे धीरे ही प्रगति करना चाहते हैं ना। अब विचार, अब कभी जब आप प्रीचिंग करेंगे तो आपको लगेगा बहुत से लोग धीरे धीरे ही प्रगति करना चाहते हैं, तो कम से कम प्रगति तो करें। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं अरे कम से कम मुक्ति के मार्ग में बढ़े तो सही। घूम इधर तो लोफरगिरी कर रहा है, इधर से उधर से इधर चल रहा है, कम से कम थोड़ा पाँव तो बढ़ाए, आगे तो बढ़े। मुझे एक रिश्तेदार बोले मैं 51 टाइम्स हरे कृष्ण मंत्र करती हूँ, सोचते मैं बहुत बड़ा कार्य कर रही हूँ, मतलब आधा माला कर रही हूँ रोज। कुछ लोगों की यही बहुत बड़ी उपलब्धि होती। छोटा सा प्रश्न प्रभु जी, बोलिए। ये जो निष्काम कर्म योग है ये भक्ति का अंग है कि नहीं? देखिए भक्ति नहीं का है। अंग नहीं, आप जानते हैं उसका उत्तर, लेकिन ये भक्ति में आगे लेके जाएगा उसको। पहले हाँ, निष्काम कर्म, अनुकूल है। उसके बाद ज्ञान, हाँ, इसके अनुकूल उसके बाद फिर अष्टांग, उसके बाद भक्ति करने का मौका मिलता है। और अगर भक्ति इस पर निर्भर नहीं करती, अगर भक्तों का संग प्राप्त हो तो व्यक्ति सीधे भक्ति कर सकता है। लेकिन दिन के जो कार्य हैं 9 to 5 जैसे कहा जाए, तो वह कैसे निष्काम भावना से करेगा, तो वह भी तो भगवत गीता उसको उपदेश देती है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पढ़िए आगे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे। अगर आप लोग का स्मार्टफोन है तो गीता चर्चा तथा रूप में है वो फाइल अभी 4.13 की। yes. वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमो गुण के मिश्रण से युक्त होते हैं और
क्षुद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुनी होते एक हैं। बात और कहना चाहूंगा कि आप 12वें अध्याय को पढ़ें तो उसमें भगवान ये बोलते हैं कि सदा मेरा स्मरण करना ही सर्वश्रेष्ठ है। नहीं कर सकते हो अभ्यास करो, नहीं कर सकते हो मेरे लिए कर्म करो, नहीं कर सकते हो तो कर्म फल का त्याग करो। तो भगवान भी चाहते हैं जो व्यक्ति जिस स्तर पे है नीचे ना गिरे, वहां से ऊपर ही उठने का प्रयास करे। उन सभी को स्वीकार कर रहे हैं भगवान। आपने देखा, अब पता नहीं आप लोग का अनुभव है कि नहीं, हम तो प्रीचिंग कर कुछ कुछ करते हैं तो कभी कभी आपको याद है हमारे होटल में एक व्यक्ति ने कुछ सब्जियां भिजवाई थी जो कभी कार्यक्रम में भी नहीं आया। मुझे एक बार याद है ऐसा हुआ था, आए थे हाँ। हाँ, सब भेज दिया था। तो इतना वो कम से कम कि रोज भागवत क्लास में बैठो जब करो, हम उनसे नहीं होगा। लेकिन वह, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि कोई कहीं कुछ आयोजन हो रहा है वो स्वयं आ ना सके लेकिन धन से सहयोग कर रहे हैं, तो यह भी भक्ति है। एक प्रकार की भक्ति है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूर्ण रूप से भक्ति। ठीक है, पढ़िए। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें किसी भी विभाग में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? हम्म। बहुत सारे बद्ध जीव हैं, उनमें से एक छोटा सा अंश मानव समाज है। यस। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्य को पशु स्टार से इस पशु ऊपर स्तर, हाँ। हाँ, स्टार लिखा हुआ है। वो टाइपिंग एरर है, ठीक है, हाँ। हाँ, अच्छा, ठीक। पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपर्युक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है। ये देखिए, जब हम प्रचार करेंगे ना तब ये कठिनाई अनुभव करेंगे कैसे। रियली कितना भी समझाओ, प्राय लोग इसी आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इससे अधिक सोच ही नहीं पाते। और जब मैं बोल रहा हूं लोग, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो मजदूर हैं उनकी बात हो रही है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा ऑफिसर भी हो, वह भी केवल 4 ही बातों को समझ पाता। मेरे एक हैं जानकार, उनको अन्याभिलाषिता शून्यम समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, बड़ा कठिन हो रहा है। और ऐसे हो सकता है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर लें। कि जो भौतिक क्रियाएं होती है वो बुद्धि को जड़ कर देती हैं, तो सूक्ष्म बातें समझ में नहीं आती। इतना भी समझ में नहीं आता कि हम शरीर नहीं है, जबकि देख रहे हैं कि जैसे हम बचपन में जन्म लिए थे वैसे थोड़ा शरीर हमारा, रोज देख रहे हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहा है कि व्यक्ति हम शरीर नहीं। तो इसलिए वो नहीं कर सकते तो वर्णाश्रम के अनुसार धीरे धीरे प्रगति करें। यस। जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उनके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता ये है। लाइन समझ में आ गई आपको? जन्म जन्मांतर व्यक्ति विभिन्न गुणों का संग कर रहा है, कभी रजोगुण का कर रहा है, कभी तमोगुण का कर रहा है, उसके अनुसार उसकी वृत्तियां बनती जाती हैं, तो उसका चित्त का निर्माण भी उसी प्रकार से होता है। यस। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावनामृत व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनसे उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावनामृत होता है, भावना अर्थात भावित वैष्णव होता होता है। है। वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। जानते ही होंगे आप, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, लेकिन उससे श्रेष्ठ वैष्णव है जो भगवान को जानता है। यस। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नरसिंह, बढ़ा आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इन चतुर्वर्ण प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है। चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय ये का। लाइन समझ में आई आपको? बहुत अच्छी लाइन है ना। मैं बता रहा था ना कि भक्त अपने आप को शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य ऐसा कुछ भी नहीं मानते, वे भगवान की सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब पालक काट रहे हैं तो शूद्र नहीं बना, या नाली साफ कर रहे हैं शूद्र नहीं बना, और प्रवचन कर दिया तो ब्राह्मण नहीं बना, यह बात ना नहीं रखते अपने से। और जो भक्त लोग स्पेशली इनकी दीक्षा हो चुकी है, उनको सोचना नहीं चाहिए मैं खन्ना हूं, मैं गुप्ता हूं, या मिश्रा हूं, या मैं सिन्हा हूं। यह शारीरिक बुद्धि है,
ये नहीं सोचना चाहिए। और किसी वैष्णव के बारे में सोचना भी इस प्रकार से कभी कभी लोग ऐसे बोला रहे तो चमा रहे हाँ, ऐसा शब्द बोल देना, तो ये सब बहुत बड़ा अपराध है। जो भगवान की भक्ति में आ गया वह भगवान का हो गया, उसको भगवान का गोत्र में है वो। इस प्रकार की भावना नहीं रखनी चाहिए। कोई प्रश्न है? स्टॉप है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।